भारत सेवाश्रम संघ का यह आश्रम की नींव 1928 में पड़ी, यानी अगले 4 वर्ष में यह आश्रम अपना शताब्दी महोत्सव मनाएगा। 100 वर्ष पूरा करने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित करेगा। 100 वर्ष की एक लंबी यात्रा, गौरवशाली यात्रा होती है। अपने आप को आकलन करने का, अपना मूल्यांकन करने का एक अवसर होता है। और मेरे लिए प्रसन्नता का क्षण इसलिए भी है कि पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज ने अपनी जो आध्यात्मिक दीक्षा ली थी वह गोरखपुर में महान सिद्ध संत योगीराज बाबा गंभीर नाथ जी से ली थी। 1912-13 में उन्होंने मेमन सिंह फरीदपुर बंगाल, जो आज बांग्लादेश है, उस समय मात्र 6ठी-7वीं क्लास के छात्र थे और बाबा ने उन्हें दर्शन दिया था जब वह अपने स्कूल में पढ़ते थे और उनसे कहा कि गोरखपुर में आकर के अपनी दीक्षा ले लो। 6ठी क्लास का बालक कितना, बहुत आप ये नहीं मान सकते, और उस समय साधन भी नहीं थे, लेकिन अपने स्कूली गुरु के साथ वह गोरखपुर आए और पहले ही भेंट में गोरखपुर में जिस स्थान की चर्चा अभी स्वामी जी यहां कर रहे थे, अखंड समाधि 3 घंटे की स्वामी जी की लगी थी गोरखपुर में। और बाबा ने फिर उन्हें इस बारे में कहा था कि ये तो जन्मजात सिद्ध है, इनको प्रारंभ से ही सिद्धि प्राप्त हुई है, लेकिन एक औपचारिक प्रक्रिया का मैं यहां पे पालन करते हुए ये दीक्षा दे रहा हूं। और इसका उदाहरण पार्टीशन के समय देखने को मिला जब पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज का फरीदपुर का जो आश्रम है बांग्लादेश के अंदर, जब वहां पर विधर्मियों ने तोड़फोड़ और लूटपाट करने का जो साहस किया, आश्रम के अंदर उन्होंने तोड़फोड़ किया और जैसे ही आश्रम के बाहर निकलते थे उनको खून की उल्टियां शुरू हो जाती थी और उसके बाद फिर वे वहां बाल बांका नहीं कर पाए। इतनी विस्तृत योजना के साथ जो कार्यक्रम एक पूर्ण उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है, मौन उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है, आज न केवल देश में बल्कि दुनिया के अनेक देशों में फैल करके पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज के उन मूल्यों और आदर्शों और मर्यादाओं का पालन करते हुए भारत सेवाश्रम संघ निरंतर आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। जो भारत आज से 10 वर्ष पहले दुनिया की 10वीं 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी, आज वह 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और अगले 3 वर्ष के अंदर भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। आर्थिक दृष्टि से भारत को दुनिया की बड़ी ताकत बनाना, लेकिन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से जो समृद्ध विरासत हमारे पास है, इसका संरक्षण करने के लिए भी हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। हमारा हिंदू धर्म किसी का अहित नहीं चाहता, वह स्पष्ट कहता है अहिंसा परमो धर्म, लेकिन ये भी जोड़ता है धर्म हिंसा तथैव च, यानी अहिंसा परम धर्म है, लेकिन अगर राष्ट्र की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, निर्दोष लोगों को बचाने के लिए हिंसा करनी पड़े तो धर्म सम्मत मान्य है। और यह आह्वान भारत का शास्त्र करता है और यही आह्वान स्वामी प्रणवानंद जी ने भारत सेवाश्रम संघ की स्थापना के समय कहा था, किया था कि अहिंसा परमो धर्म, जो हमारा पहला पक्ष है, जो पक्ष कहता है हम सेवा के कार्य के साथ जुड़े, दीन दुखियों की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करिए,
सैकड़ों की संख्या में आए हुए सन्यासी इसके उदाहरण हैं। लेकिन अगर राष्ट्र की एकता और अखंडता को कोई चुनौती देगा, हमारे राष्ट्र की सीमाओं का कोई अतिक्रमण करेगा, तो फिर राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की संप्रभुता के लिए, धर्म की सुरक्षा के लिए, हम लोग देश की रक्षा करने के लिए फिर धर्म सम्मत उस हिंसा के पक्षधर हैं जो भारत की जनता को सुरक्षा प्रदान कर सके, भारत के एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में रख सके। मत, पंथ या संप्रदाय से जुड़े हुए किसी इष्ट के खिलाफ, किसी महापुरुष के खिलाफ, किसी योगी सन्यासी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करता, वक्र भाषा का प्रयोग करता है, तो वह दंड का भागी बनता है। उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होती है। लेकिन विरोध का मतलब यह नहीं होता है कि हम आगजनी करें, तोड़फोड़ करें, लूटपाट करें। यह कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता, कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और इसीलिए मैं देखता हूं, एक तबका अपने आप का जन्मसिद्ध अधिकार मान लेता है जब वह हिंदू धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, हिंदुओं के मान बिंदुओं को अपमानित करते हैं, मूर्तियों को खंडित करते हैं, उसको अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। तो हिंदुओं की ओर से तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। लेकिन अगर किसी अज्ञानी के द्वारा या किसी के द्वारा विद्वेष में कोई शब्द कहे जाते हैं तो उसको लेकर के जमीन आसमान एक करने का कुत्सित प्रयास होता है। कानून को कोई हाथ में लेने का दुस्साहस न करे, और अगर कोई कानून को हाथ में लेने का दुस्साहस करेगा तो उसको कानून की गिरफ्त में आना ही होगा। कानून उनसे सख्ती से निपटने का काम भी करेगा जो कानून को अपने हाथ में लेकर के तोड़फोड़ और अराजकता को बढ़ावा देगा। ये पर्व और त्योहार जगत जननी मां भगवती दुर्गा की पूजा का अनुष्ठान है, शारदीय नवरात्रि। पूरे देश के अंदर हर्षोल्लास के साथ आयोजन हो रहा है। और बंगाल तो सत्य के विस्तात्री देवी की स्थली जो मान्य है। जिस बंगाल में जगत जननी मां भगवती के अनुष्ठान का शुभारंभ होता है, आज तो बंगाल में स्वयं ही सनातन धर्म असहाय सी स्थिति में दिखता है और सुरक्षित सा दिखता है। ये स्थितियां क्यों हुई? बंगाल भारत को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देने वाली भूमि है। भारत की सर्वश्रेष्ठ बौद्धिक आधार देने वाली भूमि है। भारत की आजादी के तमाम महापुरुषों को देने वाली भूमि है। बंगाल है जिसने जगदीश चंद्र बसु जैसा वैज्ञानिक दिया। बंगाल है जिसने परमहंस रामकृष्ण परमहंस जैसा सन्यासी दिया। बंगाल है जिसने स्वामी विवेकानंद जैसा सन्यासी दिया। और बंगाल है जिसने स्वामी प्रणवानंद जी जैसा सन्यासी दिया, देश को दिया। ये बंगाल है जिसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिया। बंगाल है जिसने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसा सपूत भारत माता को प्रदान किया। आज उस बंगाल में क्या कुछ हो रहा है? बहनों और भाइयों, ये हमारे लिए सोचनीय स्थिति होनी चाहिए। वहां पर्व और त्योहार मनाने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ रहा है। आप देख रहे होंगे यूपी के अंदर पर्व और त्योहार चल रहे हैं, बड़ी खुशी के साथ, हर्षोल्लास के साथ, कहीं कोई विघ्न बाधा नहीं। और जो विघ्न बाधा डालता है तो उसको फिर उसी समय कटघरे में खड़ा करके ठीक भी कर दिया जाता है, कहीं कोई समस्या नहीं। क्योंकि पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से होने चाहिए, इसकी पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी। हर एक मत, पंथ, संप्रदाय के पर्व और त्योहारों में कोई विघ्न बाधा नहीं, आस्था का सम्मान होगा। लेकिन कानून को हाथ में लेने की स्वतंत्रता नहीं होगी, और जो भी विघ्न बाधा डालेगा उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।